तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि उन दोनों ने हानबो और जेरिम के साथ में फोटो ले ली थी। तो आज के दिन उन्होंने उस फोटो को लीक कर दिया। तो इससे तो वो दोनों गर्ल्स बड़े खुश होते हैं, लेकिन हारी कुछ ज्यादा खुश नहीं होती है, क्योंकि कल रात को जेरिम ने उसको बचाया था। तो अंदर बड़ा गर्मा गर्मी का माहौल चल रहा था। टीचर जेरिम से पूछती है कि वो लड़का कौन था। तो इससे जेरिम को तो ये कंफर्म हो जाता है कि अभी तक किसी को नहीं पता चला कि वो लड़का आयरिन है। तो टीचर कहती है कि वो हमारे स्कूल का है। तो वो गलती से हाँ कह देती है। तो टीचर अब कहते हैं तो बताओ कि उसका नाम क्या है। तभी सीन तेजुन पे शिफ्ट होता है। तो वो भी फोटो को देख लेता है। तो वो जल्दी से स्कूल की तरफ आता है और उधर हानवो भी उस फोटो को देख लेता है। तो एकदम शॉक्ड में आ जाता है और वो भी स्कूल की तरफ निकलता है। तो इधर टीचर जेरिम से कहती है कि उस लड़के का नाम बताओ, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बट यहाँ पर जान जाए लेकिन नाम ना जाए, ऐसा वाला सिचुएशन बना हुआ था। मतलब कि वो नाम बताने के लिए तैयार ही नहीं थी। तभी तेजुन स्कूल पहुंचता है और वो अपने फ्रेंड्स को उसको इससे बहुत ही चिल्लाता है और वो जल्दी से अंदर आकर टीचर से कहता है कि वो लड़का मैं हूँ, क्योंकि उस फोटो में हानबो का चेहरा नहीं दिख रहा था। तो टीचर उनको लगता है कि शायद यही होगा, लेकिन उनको कंफर्म नहीं हो रहा था। तो हारी उनका साथ देती है कि हाँ टीचर, वो लड़का तेजुन ही है, मैं भी उस समय वहीं पर थी। तो ये सुनकर टीचर जेरिम से कहती है तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना, फालतू में हमने तुम पे इतना शक किया। और वो जेरिम को छोड़ देते हैं। तभी वहाँ पर आयरिन आ जाती है। तो वो देखती है कि तेजुन ने सब कुछ संभाल लिया है। तो वो वहाँ से चली जाती है। तो अब जेरिम हारी को थैंक्स कहती है। तो वो अपने अंदाज में कहती है मैंने तो सिर्फ तुम्हारा एहसान का बदला चुकाया है, और वैसे भी मैं तो तुम्हें बुली करती रहूंगी। तो जेरिम फिर भी उसे थैंक्स करके चली जाती है। तो तेजुन कहता है अरे कोई मुझे भी तो थैंक्स कह दो, मैंने तो इसमें सबसे ज्यादा हेल्प की है। तो फिर रात को जेरिम को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि बहुत ही रात हो गई है, लेकिन अभी तक हानबो रूम में नहीं आया था। और तो और उसका फोन भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि पानी में गिरने की वजह से वो भी खराब हो गया है। तो वो विंडो से कूद के उसके ऑफिस में आती है। तो ऑफिस में कोई नहीं था। तो वो टेरिस में जाके देखती है कि हानबो अकेला सेट सा बैठा हुआ है। तो वो उसके पास जाके बैठती है और कहती है तुम दुखी हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं खतरे में आ गई थी। तो वो कहता है अगर तेजुन तुम्हारी मदद नहीं करता तो तुम क्या करती। तो वो मजाक में कहती है कि मैं तुम्हारा सीक्रेट बता देती और क्या। तो फिर जेरिम हानबो से उसे डांस सिखाने के लिए कहती है, ताकि इन सब पे उसका ध्यान ही ना जाए। तो फिर वो दोनों नीचे आते हैं। तो जेरिम अपने अंदाज में ही डांस करती है। तो हानबो कहता है कि तुम ठीक नहीं कर रही हो, मुझे देखो कि मैं कैसा करता हूँ। तो वो कहती है डांस से फाइट नहीं किया जाता है, उसे तो एंजॉय करते हैं। तो वो भी उसके साथ पागलों वाला डांस करने लगता है। तो अगले दिन तेजुन लंच कर रहा होता है। तो वो कहता है कि जेरिम तुमने मुझे कॉल करके थैंक्स भी नहीं कहा, तुम इतनी मेन कैसे हो सकती हो। तभी उसको याद आता है कि लेकिन उसके पास तो मेरा फोन नंबर ही नहीं है। तो फिर वो अपने स्टाइल में जेरिम को बाहर मिलने के लिए बुलाता है। तो वो मिलने आती है। तो तेजुन उसे एक फोन गिफ्ट करता है और कहता है मैं अपने फ्रेंड उनको ना ऐसे गिफ्ट देता रहता हूँ, ए भगवान मुझे भी ऐसा फ्रेंड दिला दे। खैर छोड़ो, भगवान तो दिलाएंगे नहीं। तो कहानी में आगे ही बढ़ते हैं। तो उधर हानबो ने भी जेरिम के लिए फोन ऐसा गिफ्ट खरीदा था, लेकिन जेरिम तभी तेजुन का दिया हुआ फोन लाती है और बड़े खुश होकर कहती है कि देखो ये मुझे तेजुन ने दिया है। तो हानबो को जेलस फील हो रहा था। तो वो कहती है कि तुम इतना जेलस क्यों हो रहे हो, वो तुम्हें इतना पसंद करता है। तो वो कहता है वो आयरिन को पसंद करता है, ना कि हानबो को। तो जेरिम कहती है भले वो आयरिन को पसंद करता है, लेकिन वो हो तो तुम। ये कह के वो चली जाती है ताकि हानबो कुछ रिप्लाई ना दे सके। तो हानबो को तो बहुत ही ज्यादा जेलस फील हो रहा था। तभी जेरिम के फोन में तेजुन का मैसेज आता है कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है। तो ये देखकर हानबो कहता है अब ये क्या बकवास है। तो वो खुद ही मैसेज का रिप्लाई करता है। अब उसके चेहरे से लग रहा है कि उसने कुछ अजब गजब ही रिप्लाई किया होगा। तो अगले दिन तेजुन बड़े वालों की पिक पहन के स्कूल में आता है। तो सारे बच्चे तो उसको देखते ही रह जाते हैं। ना वो अच्छा दिख रहा है इसलिए नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फनी लग रहा है। तो वो जेरिम और आयरन को गुड मॉर्निंग कहता है। तो आयरन वहाँ से हंस के चली जाती है, आई मीन हंस के चला जाता है। अब तेजुन जेरिम से कहता है मैं कैसा लग रहा हूँ। तो वो उसको देखकर कुछ भी नहीं कह पाती। तो तेजुन कहता है तुमने तो टेक्स्ट करके बताया था कि तुम्हें बड़े वाले लड़के पसंद है। तो वो अब समझ जाती है कि ये सब हानबो का क्या तरह है। तो वो कहती है हाँ तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रहे हो। ये कह के वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। तो तेजुन सोच में पड़ जाता है कि ये मुझे क्या हो गया, मैं तो आयरन को लाइक करता हूँ, तो मैंने इसके लिए ये सब क्यों किया। और अभी उसको रियलाइज होता है कि वो जेरिम को लाइक करने लगा है। तो तेजुन आयरन से मिलता है और कहता है मुझे माफ करना आयरन, मेरी फीलिंग कहीं और जा रही है। तो हानबो मन में कहता है तेरी फीलिंग कहीं भी जाए, लेकिन वो जेरिम पे नहीं जानी चाहिए। तो आयरन के वो तीनों फ्रेंड्स भी उनको चुप के देख रहे होते हैं। उनको लग रहा है कि तेजुन आयरन को डेट के लिए पूछ रहा है। और उधर रिपोर्टर भी उनकी फोटो खींचने में लगा हुआ था। पहले वाली फोटो कोई काम की नहीं है, क्योंकि उसमें हानबो का चेहरा नहीं दिख रहा है, इसलिए वो फिर से उसकी जासूसी करने में लग गया है। तो वो तीनों बॉस देख लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं कि तुम उन दोनों की फोटो क्यों ले रहे हो।
तो वो बहाना बनाने लग जाता है कि मैं ना आयरन का फैन हूँ, तो मैं उसकी फोटो ले रहा था। तो ये सुनकर वो छोड़ देते हैं क्योंकि वो भी आयरन के फैन है। तो अभी रात को हानबू बाथरूम में घुसा हुआ था, तो जिरिम उसको बाहर से बहुत ही चिल्ला रही थी कि तुमने मेरा फोन कैसे छुआ और मेरे बदले तुमने तेजुन को रिप्लाई कैसे दिया। अरे यार, उसे बाथरूम में तो अकेला छोड़ देती, लेकिन नहीं, वो कहती है कि तुम बाहर निकलो नहीं तो मैं दरवाजे तोड़ के अंदर आ जाऊंगी। तभी हानबू निकल जाता है, तो वो दोनों इतने आमने सामने आ जाते हैं कि उन दोनों की बोलती बंद हो जाती है। तो वो अब हानबू पे गुस्सा नहीं कर पाती है और कहती है कि तेजुन ने कल मुझे मिलने के लिए बुलाया है। ये कह के वो चली जाती है। तो हानबू बहुत ही जलस फील कर रहा था। तो अगले दिन जिरिम तैयार होकर तेजुन से मिलने जा रही थी, तभी उसे रास्ते में असिस्टेंट मिलते हैं। वो उसे बताते हैं कि आज हानबू का बर्थडे है। तो जिरिम ये सुनकर बुरा फील करती है कि उसका बर्थडे है और मुझे पता भी नहीं। तो उधर मैनेजर हानबू से कहते हैं कि चलो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो मना कर देता है। वो कहता है कि मैं आज बहुत ही ज्यादा टायर्ड हूँ। तो अगले सीन में जिरिम हानबू को बर्थडे सरप्राइज देने के लिए उसके ऑफिस आती है और टेरिस पे जाके अच्छे से डेकोरेट करने लगती है। तो असिस्टेंट को लगता है कि किसी ने ऊपर का दरवाजा खुला छोड़ दिया है, तो वो दरवाजा को बंद करके चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जिरिम को याद आता है कि उसका फोन तो नीचे ही रह गया है। तो वो उसको लेने के लिए जाती है, तो देखती है कि किसी ने दरवाजा बंद कर दिया है। तो उधर हानबू जिरिम के लिए बहुत ही परेशान हो रहा था, तो वो उसे ढूंढने के लिए ऑफिस में आ जाता है। तो वो देखता है कि जिरिम ने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया है और वो वहीं पर सो गई है। तो वो उसे उठाता है और चिल्लाने लगता है कि तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, और मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया है, तुम फोन भी नहीं उठा रही थी। तो वो कहती है कि मेरा फोन नीचे रह गया था इसीलिए। तो हानबू कहता है तुम तो तेजुन के साथ डेट पे जाने वाली थी, तो यहाँ पर क्यों आई हो। तो वो भी चिल्ला के कह देती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा लाइक करती हूँ और तेजुन से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए तुम्हारा बर्थडे है। तो ये सुनकर तो वो एकदम शांत हो जाता है। तो जिरिम वहाँ से जाने लगती है। तो हानबू उसे हक कर लेता है और कहता है अब से तुमने तेजुन की तरफ देखा भी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। मतलब कि फाइनली उन दोनों ने अपना लव कन्फेस कर ही दिया। तो अगले दिन आयरन हानबू का गेटअप लेने के लिए वॉशरूम के अंदर जाता है। तो वही वाला रिपोर्टर उसकी फोटो ले लेता है और वो जब वापस आयरन से हानबू बन के आता है तभी भी वो उसकी फोटो ले लेता है। अब उसके पास पक्का सबूत मिल गया है। तो अगले सीन में हानबू और जिरिम एक साथ घूमने के लिए आते हैं और वो वहाँ बहुत ही मस्ती करते हैं। तो फिर एंजॉय करने के बाद हानबू जिरिम से कहता है कि आज उसका डांस एग्जाम है, तो वो रात को ऑफिस में रहेगा। तो जिरिम उसको एक सलाह देती है कि उसे डांस से फाइट नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे डांस को एंजॉय करके परफॉर्म करना चाहिए। तो हानबू इस बात को बहुत ही सीरियसली लेकर अपना डांस करता है और आज काफी सालों बाद उसका फाइनली सिलेक्शन हो ही जाता है। तो ये देखकर मैनेजर को एहसास हो जाता है कि हानबू केपॉप के लिए ही बना है। तो फिर अगले सीन में मैनेजर हानबू को कहते हैं कि हमें आयरन का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि मैनेजर चाहते हैं कि हानबू अब अपने ड्रीम को पूरा करे। तो अगले दिन स्कूल में सबको पता चलता है कि आयरन ने कुछ पर्सनल रीजन के कारण स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो जिरिम को तो ये विश्वास ही नहीं होता है। तो वो उसको कॉल करती है, लेकिन वो उसका कॉल भी नहीं उठाता है। तो इधर तेजुन को लग रहा था कि वो जिरिम को लाइक करने लगा है, इसी वजह से वो सैड होकर स्कूल छोड़ के चली गई। यार, इसको इतना कॉन्फिडेंस आता कहाँ से है। तो आयरन के वो 3 फैंस, उनका तो रो रो के बुरा हाल था। तो वो आयरन के ऑफिस में आके असिस्टेंट से आयरन के स्कूल छोड़ने का मेन रीजन पूछते हैं। तभी वो रिपोर्टर आता है और वो असिस्टेंट के कंधे पे मार के मैनेजर के पास चला जाता है। तो असिस्टेंट कहते हैं कि मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं इसको कुछ कर भी नहीं सकता, क्योंकि उस रिपोर्टर ने मैनेजर से कहा है कि अगर वो उसे बहुत सारे पैसे नहीं देगा तो वो आयरन के सीक्रेट को रिवील कर देगा। तभी तीनों बॉयज उनको याद आता है कि हमने तो इसे आयरन की फोटो लेते हुए देखा था। तो वो मन में कहानी बनाने लग जाते हैं कि इस रिपोर्टर ने आयरन और तेजुन की बहुत सारी फोटो ले ली होगी और इसी वजह से आयरन स्कूल छोड़ के चली गई है, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि ये फोटो लीक हो जाए। तो वो तीनों एक प्लान बनाते हैं और उसमें अपने साथ वो तेजुन के फैंस गर्ल्स को भी मिला लेते हैं। उन तीनों को लग रहा था कि आयरन स्कूल छोड़ के जा सकती है तो तेजुन भी जा सकता है, तो इसीलिए वो तीनों उनका साथ देने के लिए मान जाते हैं। तो फिर वो लोग मिलकर उस रिपोर्टर के पास जाते हैं और उसका कैमरा छीन लेते हैं। तो वो रिपोर्टर भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि सामने मोटी खड़ी हुई है। तो फिर वो लोग फोटो देखे बिना ही डिलीट कर देते हैं, क्योंकि उनको लग रहा था कि इसमें तेजुन और आयरन की बहुत सारी फोटो होगी, तो वो लोग उनको साथ में कैसे देख सकते थे। तो फिर जिरिम हानबू से मिलने के लिए उसके ऑफिस जाती है। तो वो देखती है कि ऑफिस हमेशा के लिए बंद हो गई है। तो फिर ऐसे ही 1 साल बीत जाता है और हानबू का कुछ पता वता नहीं था और तेजुन और जिरिम बहुत ही अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। तभी वो देखती है कि हानबू माबॉय केपॉप ग्रुप का लीडर बन चुका है। तो जिरिम उसको इतने दिनों बाद इस तरह देखकर एकदम शॉक्ड में आ जाती है। तो फिर अगले सीन में हानबू स्कूल आता है और गर्ल्स उनके साथ साथ बॉयज भी उसको देखते रह जाते हैं। तभी वहाँ पर तेजुन और जिरिम आती है। तो हानबू जिरिम को लेकर चला जाता है। तो सारे स्टूडेंट उनको देखते ही रह जाते हैं। तो फिर जिरिम उसे बहुत ही नाराज थी, क्योंकि वो इतने दिनों से उससे मिला ही नहीं। तो वो उसे हक कर लेता है और कहता है कि मैंने इसी स्कूल में एडमिशन ले लिया है और वो लोग अब हमेशा साथ रहेंगे। और फिर हानबू उसे हेड पे किस करता है और इसी के साथ ये ड्रामा खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज जाते जाते मेरे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।